आज हम क्लास लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल गेन एंड रेवेन्यू गेन, कैपिटल लॉसेस एंड रेवेन्यू लॉसेस। तो इसका क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है कि इससे क्या मुराद है। तो देखें, कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी दी एक्सपेंडिचर वो अखराजात प्रोवाइड द बेनिफिट टू द बिजनेस, जो बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जो फायदे देते हैं बिजनेस को, फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा पीरियड के लिए या एक साल से ज़्यादा सालों के लिए फ़ायदा देते हैं, तो वो अखराजात क्या कहते हैं, वो कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अखराजात करते हैं तो दो तरह के करते हैं। एक वो अखराजात है जो कारोबार को फ़ायदा देते हैं ज़्यादा सालों के लिए, और एक वो अखराजात है जो कारोबार को फ़ायदा देते हैं एक साल के लिए या एक साल से कम टाइम के लिए। तो यानी वो अखराजात जो कारोबार को फ़ायदा देते हैं एक साल से ज़्यादा सालों के लिए, तो इनको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसका क्या मतलब है, यानी परचेज ऑफ फिक्स और टेंजेबल एसेट, या तो हम फिक्स या टेंजेबल एसेट परचेज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम मशीनरी परचेज करते हैं, हम मशीनरी परचेज करते हैं, हम फर्नीचर परचेज करते हैं, हम प्लांट बनाते हैं या प्लांट परचेज करते हैं, हम व्हीकल परचेज करते हैं। तो ये क्या है, ये टेंजेबल एसेट है, फिक्स एसेट है। या तो हम ये करते हैं, या परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, या हम पेटेंट राइट परचेज करते हैं, पेटेंट राइट इस तरह, या हम कॉपी राइट परचेज करते हैं इस तरह, या हम फार्मूला परचेज करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए जो फार्मूला है, ये हम ट्रेड मार्क यानी परचेज करते हैं, ये हम गुडविल परचेज करते हैं इस तरह। यानी इस एसेट के लिए हम पेमेंट करते हैं। ये जो एसेट है मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, व्हीकल वगैरह, इसके अलावा और भी है, इसके लिए हम पेमेंट करते हैं, हम अखराजात करते हैं। और ये जो अखराजात है, इन अखराजात से एसेट्स बन जाते हैं, और ये एसेट हम कारोबार में इस्तेमाल करते हैं, और ये कारोबार में ज़्यादा सालों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये अखराजात जो है इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखें इसमें और यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में और क्या क्या आइटम आते हैं। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन एसेट, जो हम एसेट परचेज करते हैं वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन इस पे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, मिसाल के तौर पर वेजेस है, जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, एसेट पर जो वेजेस है, लेबर को हम पेमेंट करते हैं, हम टैक्स अदा करते हैं, यानी हम गवर्नमेंट को टैक्स अदा करते हैं, या हम एसेट इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम टैक्स अदा करते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हम जब एसेट परचेस करते हैं तो वो प्लांट में लाते हैं, बिजनेस में लाते हैं, हम इसको इंस्टॉल करते हैं, तो इसके लिए इंजीनियर की या जो प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट्स लोग हैं ये हम बुलाते हैं, वो इंस्टॉल करते हैं, तो इनको हम पेमेंट करते हैं, इसको कहते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये जब हम कोई एसेट परचेस करते हैं, सेकेंड हैंड हो या ओल्ड हो, और फिर इसी वक्त यानी हम इसका रिपेयर करते हैं, तो वो भी क्या है, यानी इसको कहते हैं इमीडिएट रिपेयर। ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और ये एसेट के कास्ट में जमा होते हैं, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर हो जाते हैं। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग बिजनेस या इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग एसेट, जब हमारे पास कोई एसेट है, कोई बिजनेस है, और हम इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, हम इसमें यानी इसको और भी बढ़ाते हैं, तो जो भी हम अखराजात करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। जिस तरह हमारे पास ए हाउस कंटेनिंग 4 रूम, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक घर है, इसमें 4 कमरे हैं, नाउ कंस्ट्रक्टेड 2 मोर रूम। अब हमने 2 और भी अखराजात यानी 2 और कमरे बनाए,
तो ये जो यानी हमने इम्प्रूवमेंट कर ली इन एग्जिस्टिंग बिजनेस इन एग्जिस्टिंग एसेट, यानी तो ये जो इम्प्रूवमेंट है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री हैविंग ओनली 2 प्रोडक्शन प्लांट, एक फैक्ट्री है इसमें 2 प्रोडक्शन प्लांट है, हम 2 जगहों पर यानी सामान बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अब नाउ कंस्ट्रक्टेड 1 मोर, अब हमने एक और भी बना लिया, तो हमने इम्प्रूवमेंट कर ली। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में एग्जिस्टिंग एसेट में हम जब इम्प्रूवमेंट करते हैं तो ये भी क्या है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, यानी इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग एसेट और बिजनेस। इसके अलावा और भी है, देखें यानी जो इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी, वो अखराजात जो कारोबार के या एसेट के अर्निंग कैपेसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर एक्सपेंसिव इनकम वी इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, या सेल्स ज़्यादा करता है या अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा करता है। ये जो और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो प्रोडक्शन कास्ट है वो कम करता है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो कम करते हैं, तो ये भी ये अखराजात यानी इसको कहते हैं यानी इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी। तो जब इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी यानी वजूद में लाता है तो ऐसे अखराजात को कहते हैं यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी वो अखराजात जिसकी वजह से कारोबार का अर्निंग कैपेसिटी, किसी एसेट का अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है, तो ये अखराजात यानी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंसिडर किए जाएंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर हम मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, हम हाथों के जरिए सामान बनाते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं हाथों के जरिए। अब हम क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू मशीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब हम हाथों के जो ओल्ड सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम है, मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज रिप्लेस्ड विद द मशीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब जब हम मशीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यानी रिप्लेस करते हैं, ये लाते हैं, तो हम अखराजात करते हैं। तो ये अखराजात क्यों करते हैं, ताकि हम अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, तो ये अखराजात कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंसिडर किए जाते हैं। या आवर बिजनेस लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया, हमारा जो कारोबार है, हमारा जो बिजनेस है, दुकान है, कोई ब्रांच है, कोई फैक्ट्री है, कोई मिल है, वो बैकवर्ड एरिया में है। अब हम क्या करते हैं, नाउ शिफ्टेड टू डू वेल, नाउ शिफ्टेड यानी टू एडवांस एरिया, एडवांस एरिया में शिफ्ट हो गया, टू डू वेल एंड अर्न मोर। किस मकसद के लिए, ताकि हम ज़्यादा कमाएं और बेहतर यानी काम करें, बेहतर बिजनेस करें। अब हम जब शिफ्ट हो जाते हैं, एसेट को लेंगे, नया प्लांट बनाएंगे, या नया जो प्लांट है बैकवर्ड एरिया से लाएंगे, यानी वो एडवांस एरिया में सेट करेंगे, तो हम कुछ और अखराजात करते हैं। अब जब इसको कहते हैं शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर, तो दिस ही शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर ये क्या होंगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। क्योंकि क्या है, ये इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी, इसकी वजह से हमारा बिजनेस बढ़ जाता है, हम ज़्यादा यानी पैसे कमा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, इसका ये मतलब है। ये भी है। इसके अलावा जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस यानी जो जेंस कंपनी है, जो कॉर्पोरेशन है, जब वो बन जाते हैं तो कुछ इब्तदाई अखराजात होते हैं, इसको कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस। मिसाल के तौर पर हम प्रोमोटर फीस, प्रोमोटर वो लोग होते हैं जो जेंस कंपनीज बनाते हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं यानी फॉर्मेशन ऑफ जेस्ट कंपनी के लिए, तो हम इसको फीस अदा करते हैं। या डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन चार्जेस, यानी जो मुख्तलिफ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, क्या है, प्रस्पेक्टस है, ये जब बनाते हैं तो इस पे यानी प्रिंटिंग यानी एक्सपेंसिव है, या प्रिपरेशन एक्सपेंसिव है वगैरह, तो ये खर्चात आते हैं। ब्रोकरेज कमीशन, जब हम शेयर इशू करते हैं तो हम जो ब्रोकर होता है जिसके ज़रिए हम शेयर को सेल करते हैं, इसको हम कमीशन देते हैं, इसको कहते हैं ब्रोकरेज कमीशन। ये जो रजिस्ट्रार फ़ी, ये जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं जिसके ज़रिए हम यानी कंपनी के रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो ये सारे के सारे यानी कंपनी के बनाने से पहले ये अखराजात किए जाते हैं। तो ये यानी क्या है, ये भी हम कंसिडर करते हैं कि ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये जो अखराजात है यानी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में यानी कंसिडर किए जाते हैं। ये तो आसान है। अब देखें, फिर कहते हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो एक्सपेंडिचर है जो कारोबार को फायदा देते हैं ज़्यादा सालों के लिए, वो क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या मुराद है, यानी वो एक्सपेंडिचर
द एक्सपेंडिचर प्रोवाइड द बेनिफिट, वो अखराजात जो प्रोवाइड करते हैं, जो कारोबार को फ़ायदा देते हैं टू द बिजनेस अप टू 1 ईयर, 1 साल के लिए, और लेस देन 1 ईयर, 1 साल के लिए या 1 साल से कम अरसे के लिए जो बेनिफिट देते हैं, जो अखराजात बेनिफिट देते हैं, यानी 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 1 साल के लिए, तो ये अखराजात ये है, ये इसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मटेरियल, या तो हम मटेरियल परचेज करते हैं यानी मर्चेंडाइज परचेज करते हैं, इस पे वेजेस अदा करते हैं। रेंट एक्सपेंस हम यानी कम फैक्ट्री का या गोदाम का या दुकान का हम रेंट अदा करते हैं महीने के लिए। सैलरीज, हमारे पास एम्प्लॉइज है, हम उनको तनख्वाहें देते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम हम अदा करते हैं ताकि नुकसान से बच जाए। डिप्रिसिएशन, जो एनुअल जो डिप्रिसिएशन होता है, ये क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये एनुअल जो रिपेयर है, जो हम रिपेयर करते हैं, मुरम्मत करते हैं वगैरह, तो ये जो अखराजात है ये रूटीन में होते हैं। ये क्या होते हैं, ये रूटीन में होते हैं, रूटीन में होते हैं यानी बार बार होते हैं, और इसका जो बेनिफिट होता है यानी ये 1 साल के लिए, 1 साल से कम अरसे के लिए, तो इसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद है यानी कैपिटल रिसीट। देखें, कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट से क्या मुराद है, द रिसीट्स ऑफ फंड्स, यानी जो हम पैसे वसूल करते हैं, आइदर बाई सेल ऑफ एसेट, या तो हम एसेट, जो हमारे पास जो एसेट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हीकल है वगैरह, ये तो ये सेल करते हैं, और बाई इशूइंग ऑफ शेयर, या शेयर इशू करते हैं, और डिबेंचर, या डिबेंचर इशू करते हैं, और टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, या बैंक से हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। या तो हम यानी जो एसेट है, जो प्लांट एसेट है, जो फिक्स या जो इंटेंजिबल एसेट है, या तो ये हम सेल करते हैं, शेयर इशू करते हैं, या डिबेंचर इशू करते हैं, या बैंक से लोन लेते हैं, यानी कैपिटल हम हासिल करते हैं। तो ये जो रिसीट करते हैं, ये जो वसूलियाँ हम करते हैं, इसको कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। इस तरह रेवेन्यू रिसीट, द रिसीट ऑफ फंड, यानी जो हम पैसे वसूल करते हैं, जो हम फंड वसूल करते हैं, बाई सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट, जो बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो जब हम सेल करते हैं, और सर्विस, या हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जो बिजनेस है वो फ्रूट बिजनेस है, हम फ्रूट और वेजिटेबल्स हम परचेस करते हैं और फिर इसको सेल करते हैं, ये हम बिजनेस करते हैं। तो जब हम फ्रूट को सेल करते हैं और हम पैसे वसूल करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, यानी ये रेवेन्यू रिसीट है। या हमारा जो बिजनेस है वो सर्विस बिजनेस है। मिसाल के तौर पर हमारा जो बिजनेस है वो ड्राइविंग बिजनेस है, तो हम पैसेंजर से क्या करते हैं, वो हम पैसे फीस वसूल करते हैं। तो ये जो फीस है ये रेवेन्यू रिसीट है। ये हम कमीशन रिसीव करते हैं, या डिस्काउंट रिसीव करते हैं, या डिविडेंड, हमने किसी कंपनी के शेयर परचेस किए हैं, अब हम वो डिविडेंड यानी 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए हम वसूल करते हैं। तो ये जो रिसीट है, ये जो वसूलियाँ है, ये कैश कलेक्शन है, इसको कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। इस तरह इसके बाद है कैपिटल लॉसेस एंड कैपिटल गेन्स, कैपिटल लॉस एंड कैपिटल गेन। तो कैपिटल लॉस का क्या मतलब है, देखें, कैपिटल लॉस व्हेन शेयर और इशूड ए डिस्काउंट, यानी जो कैपिटल में नुकसान हो जाता है, कैपिटल में नुकसान यानी वो नुकसान जो हम कैपिटल को चार्ज करते हैं, वो नुकसान जो हम कैपिटल को चार्ज करते हैं। तो किस तरह, ये जब हम शेयर इशू करते हैं डिस्काउंट पर, मिसाल के तौर पर 100 रुपये का शेयर है, 100 का शेयर है, और हम इशू करते हैं यानी 95 पर, तो हम 5 रुपये नुकसान करते हैं एक शेयर में। अब जब हम 1 लाख शेयर इशू करते हैं, तो एक शेयर में हम 5 रुपये नुकसान करते हैं। अब हम यानी 1 लाख शेयर में 5 लाख नुकसान करते हैं। तो ये क्या है, इसको कहते हैं कैपिटल लॉस। या डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, ये डिबेंचर भी है, यानी 100 का डिबेंचर है, अब हम इशू करते हैं 90 पे, 95 पे, तो एक में हम करते हैं, जब हम ज़्यादा इशू करते हैं तो ज़्यादा नुकसान होता है। इस तरह या शेयर और डिबेंचर और रिडीम्ड एट प्रीमियम,
जो हम अपने शेयर होल्डर से या डिबेंचर होल्डर से शेयर या बॉन्ड वापस लेते हैं यानी वापस करते हैं, तो जब हम इसको पेमेंट करते हैं तो इसको कहते हैं रिडीम्पशन ऑफ शेयर या रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब जब हम प्रीमियम पे ये हम वापस करते हैं, मिसाल के तौर पर 100 रुपये का शेयर है और हम देते हैं 107, तो हम 7 रुपये ज़्यादा देते हैं, एक्स्ट्रा में देते हैं, या शेयर है या डिबेंचर है 100 है, अब हम देते हैं वापस करते हैं हम 107 देते हैं, तो ये जो 7 है ये हम ज़्यादा देते हैं, एक्स्ट्रा देते हैं, ये क्या है, ये कैपिटल लॉस है। या व्हीकल है, कोई गाड़ी है, कोई फिक्स एसेट है, व्हीकल डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट और फायर, कोई फिक्स एसेट है वो एक्सीडेंट की वजह से या आग की वजह से यानी क्या है वो तबाह हो जाता है, तो ये भी कैपिटल लॉस है, यानी ये हम कैपिटल को चार्ज करते हैं। बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू अर्थ यानी ड्यू टू अर्थ क्वाक, यानी जल्जले की वजह से जो बिल्डिंग है ये गिर गया, ये तबाह हो गया, तो ये क्या है, यानी ये एसेट में नुकसान हो गया, तो जब एसेट में नुकसान होता है यानी ये हम कैपिटल में चार्ज करते हैं। या कोई एसेट है इसका जो बुक वैल्यू है 20,000 है, अब ये ओल्ड है या ये हमारे काम के नहीं है, अब हम ये फरोख्त करते हैं तो 20,000 की वैल्यू है, बुक वैल्यू है, अब जब हमने इसको फरोख्त कर लिया तो कितने पर फरोख्त कर लिया, 16,000 पे, अब हमने कितना नुकसान कर लिया, 4,000। अब ये जो 4,000 है 20,000 वैल्यू है, 16 पे हमने फरोख्त कर लिया, जो 4,000 नुकसान है ये क्या है, ये कैपिटल लॉस है। इस तरह अब जो गेन है कैपिटल गेन है, गेन का क्या मतलब है, शेयर और डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, या तो शेयर या डिबेंचर हम इशू करते हैं प्रीमियम पर, इसका यह मतलब है कि एक शेयर है या एक डिबेंचर है, सर्टिफिकेट है, इसका प्राइस 100 है, अब हम इशू करते हैं 106 पर, यानी हम 100 के बदले हम 106 वसूल करते हैं, हम 6 रुपये ज़्यादा वसूल करते हैं। अब जब हम 1 लाख शेयर या 1 लाख डिबेंचर इशू करते हैं तो हम 1 में 6 कमाते हैं, तो 1 लाख ज़र बेचे तो हम कितने कमाएंगे, यानी 6 लाख ज़्यादा कमाएंगे, तो ये जो ज़्यादा हम कमाते हैं इसको कहते हैं कैपिटल गेन। या शेयर या डिबेंचर रिडीम्ड एट डिस्काउंट, या फॉर एग्जांपल जब हम शेयर या डिबेंचर वापस करते हैं तो मिसाल लेते हैं एक का जो प्राइस है 100 है, अब हम डिस्काउंट पे यानी हम कम देते हैं, हम पैसे देते हैं 98, हम 100 के बदले कितने पैसे दे रहे हैं, 98। अब हमारे लिए फ़ायदा है, हम 100 का जो चीज़ है शेयर है डिबेंचर है वो हम 98 पे हम परचेस करते हैं, तो हम 2 रुपये अर्निंग करते हैं यहाँ पर। अब ये जो 2 रुपये है जब हम मिसाल के तौर पर 1 लाख शेयर रिडीम करते हैं वापस करते हैं और एक में 2 कमाते हैं, तो 1 लाख में यानी हम 2 लाख कैपिटल गेन करेंगे। इस तरह या एसेट है इसका जो बुक वैल्यू है 20,000 है, अब हमने यानी सोल्ड कर लिया कितने पर, 25 पर, 20,000 वैल्यू है, हमने फरोख्त कर लिया 25 पर, तो हमने कितना जो गेन कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, मुनाफा कमा लिया यानी 5,000, तो इसको कहते हैं कैपिटल गेन। ऐसा इसके बाद है रेवेन्यू प्रॉफिट या रेवेन्यू गेन। रेवेन्यू प्रॉफिट का क्या मतलब है, यानी जब हम जो सामान फरोख्त करते हैं, ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसके बदले में जो मुनाफा हम कमा लेते हैं तो इसको कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। इसके बदले में जो हम नुकसान करते हैं इस नुकसान को कहते हैं रेवेन्यू लॉस। मिसाल के तौर पर प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, व्हेन गुड्स आर सोल्ड हायर देन कास्ट, जब गुड्स हम फरोख्त करते हैं या सर्विसेज हम फरोख्त करते हैं, प्रोवाइड करते हैं यानी हायर देन कास्ट, कास्ट से ऊपर। मिसाल लेते हैं कास्ट प्राइस है किसी प्रोडक्ट का या सर्विस पे कास्ट आया है 40,000, अब हमने इसको सेल कर लिया यानी 50,000 पर, अब हमने यानी कितना जो रेवेन्यू प्रॉफिट हमने यहाँ पर जो अर्निंग की 10,000, तो 10,000 क्या है, ये रेवेन्यू प्रॉफिट है। रेवेन्यू लॉस का क्या मतलब है, व्हेन गुड्स सोल्ड लोअर देन कास्ट, किसी प्रोडक्ट का या जो सर्विस है इस पर जो कास्ट आया है 40,000 कास्ट प्राइस है, हमने फरोख्त कर लिया 34,000 पर, अब यहाँ पर जो नुकसान हुआ है
कितना नुकसान हुआ है, यानी 4000, ये रेवेन्यू लॉस है। या बैड डेट्स, कोई जो सन्डी डेटर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, उसको जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो वो पैसे वापस नहीं करते, जो भी वो रीज़न हो, या तो वो मर जाते हैं, या इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, या इनकार करते हैं, या वतन छोड़ते हैं, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ जो रीज़न हो सकते हैं। या इन्वेंट्री जो मर्चेंडाइज है, जो इन्वेंट्री है डिस्ट्रॉयड बाई थेफ्ट, या तो इन्वेंट्री यानी तबाह हो जाती है, या चोरी हो जाती है, आग के ज़रिए तबाह हो जाती है, या एक्सीडेंट, गाड़ी है तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जो भी सामान था वो सारा का सारा जल गया, ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, तो ये नुकसान हो गया। तो इस नुकसान को कहते हैं रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू लॉस। इसके अलावा और भी है, यानी कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि वो नेचर में यानी रेवेन्यू होते हैं, लेकिन जो अमाउंट होता है, अमाउंट वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हम रेवेन्यू कंसीडर नहीं करते। इसको हमने यानी थर्ड नेम दिया है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी इसका क्या मतलब है, फॉर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर नीडेड। मिसाल के तौर पर ये मिसाल है कि जब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं यानी मार्केट में, तो इसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं पहले साल के या पहले 2-3 सालों में, तो एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा यानी कॉस्ट आता है, अखराजात आते हैं। अब चूँकि ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन क्या होता है, ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। दीज एक्सपेंडिचर आर रेवेन्यू इन नेचर बट वेरी लार्ज इन अमाउंट, अमाउंट में ज़्यादा होते हैं, यानी ये जो एक्सपेंस आते हैं ये लाखों पे, मिलियन पे, यानी ये अखराजात आते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये हम सो वी कैन नॉट चार्ज 1 ईयर एक्सपेंडिचर, हम ये 1 साल के एक्सपेंडिचर में चार्ज नहीं करते, ये हम काउंट नहीं करते। तो क्या करते हैं, रिकॉर्डेड एज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, यानी हम एक एसेट बनाते हैं, टेम्परेरी हम एक एसेट बनाते हैं, एंड कंसिडर्ड एन एसेट, और एक एसेट यानी कंसिडर करते हैं। ये जो अखराजात होते हैं तो इसको हम नाम देते हैं एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, और इससे एक एसेट बनाया जाता है। अब क्या होता है, ईच ईयर कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंसिव, अब हम इसको मुख्तलिफ सालों में तकसीम करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने अखराजात कर लिए यानी 20 लाख, तो 20 लाख हमने यानी अखराजात कर लिया है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। अब हमने फर्स्ट कर लिया कि ये जो 20 लाख है ये हम तकसीम करते हैं 5 सालों पर, तो अब हम यानी 5 पे तकसीम करते हैं, तो हम हर साल 4-4 लाख एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं, और ये एज ए होल यानी फर्स्ट टाइम ये हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में एडवर्टाइजिंग का। क्यों कि अगर 20 लाख हम डायरेक्टली ये हम इनकम स्टेटमेंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, तो एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा आएंगे, तो हमारा इस साल लॉस होगा। तो जब लॉस होगा तो हमारा जो बिज़नेस का जो पोजीशन होगा वो वीक होगा, तो इससे यानी बिजनेस पर यानी नेगेटिव जो इफेक्ट है, नेगेटिव असरात है वो पड़ सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, यानी इससे एक एसेट बनाते हैं, तो इसको ऐसे अखराजात को कहते हैं जो रेवेन्यू नेचर होते हैं लेकिन अमाउंट ज़्यादा होता है, तो अमाउंट ज़्यादा की वजह से हम ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर करते हैं, तो इसको कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम क्या करते हैं, ये भी हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। अब देखें ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रिकॉर्ड हम कहाँ पर करते हैं, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। जो टेंजिबल एसेट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, प्लांट है वगैरह है, ये इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट राइट है, कॉपीराइट है, गुडविल है वगैरह, फार्मूलास है, सॉफ्टवेयर है, ये हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं यानी एसेट साइड पर। एंड चार्ज अगेंस्ट द कैपिटल, और कैपिटल को हम ये चार्ज करते हैं। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि ये जो अखराजात है ये हम कैपिटल से मीट करते हैं, कैपिटल से ये हम पूरे करते हैं।
ये जो अखराजात है जो हम एसेट परचेस करते हैं तो ये हम कैपिटल से पूरे करते हैं। इस तरह ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, यानी एज एन एसेट। इस तरह जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यानी रिकॉर्ड इन इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो हम इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दोनों का एक ही मतलब है, स्टेटमेंट यानी अप्रोचेज में फ़र्क है, रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड एक्सपेंसेस। यानी जो यानी कास्ट या एक्सपेंसेस की हालत में ये हम रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह जो परचेज हम करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये कास्ट है। इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, अदर एक्सपेंसेस आते हैं वगैरह, तो ये कास्ट और एक्सपेंसेस की हालत में ये हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह एंड चार्ज्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड, और एक पीरियड का, एक साल का जो रेवेन्यू है इसके, यानी ये हम इसको चार्ज करते हैं। इसका क्या मतलब है, यानी जो ये जो अखराजात है ये हम सेल से माइनस करते हैं, ये हम सेल से माइनस करते हैं। ये जो अखराजात है ये हम कैपिटल से पूरे करते हैं। तो आज का जो लेक्चर था ये सिर्फ थ्योरेटिकल यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बाकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तफसील से यानी प्रेजेंट करेंगे।